प्रिय छात्रों, यूथ इंजीनियर्स एकेडमी में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप पांडे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा, आज हम बात करेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन्स यानी कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, फिर बात करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और फिर हम चार्ज की बात करेंगे। चार्ज में ये देखेंगे धनावेश क्या होता है, ऋणावेश क्या होता है, ऐसी कुछ बेसिक चीज़ें की बात करते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग का यूथ इंजीनियर्स एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। अभ्युदय बैच में अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और TG2 की तैयारी अच्छे से आप करना चाहते हैं UPPCL और UPRVNL के लिए, तो आप प्ले स्टोर से यूथ इंजीनियर्स एकेडमी का जो ऐप है उसको डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद आप अभ्युदय बैच को चेक करिए, और कोई भी समस्या हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा संयोजी संयोजी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसे कहते हैं वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिए मैं जो बोल रहा हूं उसको आप फिर से, मैंने कहा था अगर आपको पढ़ाई करनी सही में तो आप एक पेन एक कॉपी लीजिए और जो बोला जाए उसको आप लिखिए भी, अपना नोट्स भी बनाइए। ठीक है ना, ये जरूरी नहीं कि सारी चीजें बोर्ड पे लिखा जाए क्योंकि इतना हमारे पास समय नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन की। देखिए किसी भी तत्व के परमाणु होगा, और परमाणु में हम जानते हैं कि नाभिक होता और कक्षाएं होती हैं, है ना। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, अब कोई कहे कि आप बताओ कि कितना संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होगा या इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा इस तत्व का, तो आप क्या करेंगे, उस तत्व के परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा को चेक करना, देखना सबसे बाहरी कक्षा, गिनना कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन या बैलेंस इलेक्ट्रॉन उस एटम का कितना होगा, उसकी संख्या। जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए बेटा, ये किसी परमाणु का नाभिक है, ठीक है, और ये उसके बाहर कक्षाएं हैं। जैसे मान लीजिए हमने 3 कक्षा ले ली। ठीक है, पहला कक्षा क्या बोलते हैं, के, दूसरा एल, तीसरा एम। एम मान लीजिए, अच्छा पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सभी को पता है। दूसरी कक्षा में कितने होते हैं बच्चा, 8 इलेक्ट्रॉन। बना लीजिए जल्दी से। और मान लीजिए तीसरी कक्षा में ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए, अब मुझे ये कहा जाए, मुझे नहीं पता ये कौन सा परमाणु किस तत्व के परमाणु का ये परमाणु संरचना है, बस ऐसे दे दिया गया है, कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, अब मुझसे कोई कहा है कि जरा ये बताओ कि इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन या बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो मैं क्या करूंगा, इसकी जो सबसे बाहरी कक्षा है, सबसे बाहरी देखो, ये 3 कक्षाओं में सबसे बाहरी कौन है, आउटर या बाहरी, बाहरी कक्षा, आउटर ऑर्बिट ये है। और इसमें जरा काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए, एक ये इलेक्ट्रॉन है, एक ये है, एक ये है, तो इसकी मतलब इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। यानी कि इसकी संयोजकता या कह लीजिए संयोजी इलेक्ट्रॉन, जिसे आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन बताएंगे, कितना बोले बताएंगे, 3। यानी कि यह तत्व कैसा होगा, त्रिसंयोजी, ट्राईवैलेंट होगा। ट्राईवैलेंट, त्रिसंयोजी, क्यों, क्योंकि इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3। ऐसे ही मान लो एक एग्जांपल ले लो, ये मान लीजिए आपने बना लिया नाभिक केंद्र, और ये 2 3, चलो मान लो इसके बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 5 5 इलेक्ट्रॉन है। तो अब आपसे कोई पूछे कि जरा संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ, तो आप क्या करोगे, सबसे बाहरी कक्षा में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। ठीक है, तो आप कहेंगे इसकी संयोजकता वैलेंसी कितनी है, 5। ठीक है, अच्छा इसे क्या बोलेंगे, पंच संयोजी या पेंटावैलेंट। ठीक है, चलो संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन। एक मिनट बच्चा, थोड़ा सा, हाँ, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहोगे भैया, इसकी अंग्रेजी क्या होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन। देखो नाम से ही लग रहा है कि ये कैसा है, फ्री है, मुक्त है ना। ये मुक्त फ्री कैसे होगा, जरा देखो। देखो बच्चा, हमने क्या किया, एक नाभिक बना लिया और इसके बाहर कक्षाएं बना ली, 1 2 3। ठीक है, तीसरी कक्षा में हमने क्या किया, सॉरी दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन ले लिया। आराम से पढ़िए, जल्दीबाजी ना करिए। देखिए 4 5 6 7, एक और बना लो 8।
पहली कक्षा में 2 होते हैं, 2 8 ऐसे होते हैं, कल बताया था। अब मान लो इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रह गया। अब सुनिए मैं जो बोलने जा रहा हूँ, बहुत से ऐसे तत्व होते हैं जिनके परमाणु के बाहरी कक्षा में सिर्फ 1 या 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ध्यान सुनिएगा, बाहरी कक्षा में सिर्फ 1 या 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जैसे कॉपर का परमाणु मॉडल देखिएगा, एल्युमिनियम का देखिएगा परमाणु मॉडल, ठीक है ना, परमाणु संरचना, गोल्ड सोने का देखिएगा, सिल्वर चांदी का देखिएगा। इन सब का जब आप परमाणु संरचना देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी बाहरी, सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 1 या बहुत हो गया तो 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी चीज, यह जो इलेक्ट्रॉन है जो सबसे बाहरी कक्षा में है, वह नाभिक से क्या होंगे, काफी दूरी पे होंगे। जैसे बेटा नाभिक पॉजिटिवली चार्ज होता है, हमने बताया था, क्यों, क्योंकि नाभिक के अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन धनावेशित होता है। तो इसलिए हमारे संपूर्ण नाभिक क्या हो जाता है, धनावेशित। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश। तो धन आवेश जो होता है वो ऋण आवेश को अपनी तरफ अट्रैक्शन फोर्स लगाता, आकर्षित करके बांधा रखता है। लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कि बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, वो दूरी बढ़ने की वजह से उन पे आकर्षण बल कम लगेगा, बहुत कम लगेगा। ठीक है, यानी कि यह अपने नाभिक, परमाणु के नाभिक से इन पे लगने वाला आकर्षण बल बहुत कम है। बहुत कम होने की वजह से अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम जरा सा भी ऊर्जा दें, जैसे मान लो यह आपने क्या दिया, ऐसे ऊर्जा, क्या दिया बच्चा, ऊर्जा। ऊर्जा मतलब आपने एनर्जी दिया। एनर्जी देने, आप कहोगे सर ये बताइए, परमाणु इतना छोटा है, इलेक्ट्रॉन इतना छोटा, हम कहाँ से इलेक्ट्रॉन ढूंढेंगे और कहाँ से उसको एनर्जी देंगे। तो बच्चा, जब आप तत्व को या तो गर्म करो या तो उसको किसी वैद्युत क्षेत्र में रखो, यानी कि कहने का मतलब उसको बैटरी या सेल से जोड़ो, विद्युत वाहक बल उसको दो। तो इन चीजों से, चाहे हीट हो गया, विद्युत वाहक बल हो गया, इलेक्ट्रॉन इन चीजों से ऊर्जा को लेता है ना। जैसे अगर हम बहुत पैसा पा जाएं तो अपने जेब में भर के और घर छोड़ के भाग जाते हैं, हम क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। वैसे ही ये जो बाहरी बाहरी देखो जो इलेक्ट्रॉन है, इसको ऊर्जा बहुत नहीं देना, वेरी स्मॉल, बहुत कम ऊर्जा देना है। बहुत कम ऊर्जा देने से ही ये क्या हो जाएगा, यह जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, यह अपने परमाणु के कक्षा को टाटा बाय बाय बोल के क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। और इलेक्ट्रॉन को बेटा प्रतीक हमने क्या बताया था, ये। तो यहां पास बैठा इलेक्ट्रॉन जरा सी ऊर्जा पाया और अपने परमाणु को टाटा बाय बाय बोल के परमाणु से बाहर आ गया। इस इलेक्ट्रॉन को ही बेटा बोलते हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन, याद रहेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब कंडक्टर जो होते हैं, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, ये ऐसे तत्व हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए इन्हें हम गुड कंडक्टर यानी कि अच्छा चालक बोलते हैं। तो यहां से क्या हमने सीखा कि अच्छे चालक में, अच्छे यानी कि गुड, बहुत अच्छा कंडक्टर, गुड कंडक्टर में, ये शायद दिख रहा कि नहीं आप लोग को, बहुत कम दिख रहा ना, कलर चेंज कर लेते हैं यार, हाँ अब ठीक है। अच्छे कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती भैया, बहुत ज्यादा होती है। ये बात याद रहेगी। पहला इंपॉर्टेंट चीज ये आ चुका है एक बार भैया, पहला इंपॉर्टेंट चीज कि कंडक्टर में किसकी संख्या ज्यादा होगी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा होगी, इसीलिए उसको कंडक्टर बोला जाता है। अच्छा, क्यों इसको कंडक्टर बोला जा रहा है, क्योंकि विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर यानी कि चालक में, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही प्रवाहित, प्रवाहित होता है। समझ में आई बात, ठीक है। दो बातें याद रखना, पहली चीज किसे कहोगे भैया, मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में जो नाभिक से दूर हो
ज़्यादा ना हो, एक दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ना हो, ऐसे इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा एनर्जी दोगे, अपनी परमाणु के कक्षा छोड़ के बाहर निकल जाएंगे, इन्हें कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं? तो भैया चालक ऐसे पदार्थ या ऐसे तत्व होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। और कोई कहे कि चालक में विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से प्रवाहित होगा, तो आप सीधा बोलिए भैया कि चालक में विद्युत धारा प्रवाह का कौन जिम्मेदार है, कौन उत्तरदायी है? फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक, चलो एक सवाल और बनता है, देखो मैं अभी बता दे रहा हूं, हालांकि ये जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तब देखते, लेकिन फिर भी कोई अगर कहे कि सेमी कंडक्टर, पढ़े ना अर्धचालक, सेमी कंडक्टर, ये भी कई बार सवाल पूछा जा चुका है। तो सेमी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के लिए, वैद्युत धारा के लिए, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो दो चीजें बेटा जिम्मेदार होती हैं, एक होता है फ्री इलेक्ट्रॉन और दूसरे होता है होल। ठीक है, ये हम बेटा जब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तब देखेंगे कि होल्स क्या होते हैं। लेकिन कोई अगर आपसे पूछे कि कंडक्टर में किसकी वजह से धारा प्रवाहित होता है, तो आप एक ही जवाब दीजिएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से। और सेमीकंडक्टर अर्धचालक में किसकी वजह? अर्धचालक जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, इनमें अगर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो वह किसकी वजह से होती है? तो उसके लिए दो चार्ज कैरियर्स बेटा रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होते हैं। कौन कौन? एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स और एक होल्स। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है भैया। चलो, कई बार TG2 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक, चलो अब हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो है बच्चा आवेश। बहुत बार नाम सुना है ना, आवेश, जिसे हम क्या बोलते हैं? चार्ज। क्या बोलो भैया? चार्ज, आवेश। देखो आवेश को समझने के लिए ऐसा समझो कि परमाणु में, देखो कोई भी तत्व बनेगा किससे? अणु से। अणु किससे बने हैं? परमाणु से। यानी कि हम कह सकते हैं सबसे हमारा जो छोटा कण है वो है परमाणु। परमाणु में भी देखेंगे कि परमाणु के अंदर भी तीन मूल कण पाए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, उस पर कोई आवेश नहीं है, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये दोनों ऐसे मूल कण हैं जिनमें बेटा भार होने के अलावा इनमें एक और गुण है, और उस गुण को नाम देते हैं आवेश। ध्यान समझिएगा, जैसे इस मार्कर में कई गुण है ना, इसकी लंबाई है, इसका कुछ वजन है ना, वैसे ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के का भार भी होता है, साथ ही साथ उनमें कुछ अलग सा गुण होता है। अभी समझेंगे, एक अलग सा गुण होगा, उसे कहेंगे आवेश। ठीक है, तो आवेश को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो आवेश को हम परिभाषित ऐसे कर सकते हैं कि आवेश क्या होगा भैया? आवेश को परिभाषित कर सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण, चलो लिख ही लो जल्दी से, नोट्स बना ही रहे हैं आप तो जल्दी से लिखिए, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उसे आवेश या चार्ज कहते हैं। देखो परिभाषा हम सभी को पता है कि हम जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि TG2 के लिए परिभाषाएं महत्वपूर्ण नहीं हैं। इसके बावजूद भी हम देखो आवेश को और तरीके से भी परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन आवेश पे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो ज़्यादातर आपको न्यूमेरिकल, आंकिक ही सवाल पूछे जाएंगे। थ्योरेटिकल अगर पूछे जाएंगे तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन देखो ये तो हो गया बेटा, अब देखो क्या है। देखो जैसे कि अब जरा सोचो सारे बच्चे, और ये सारे आप लोग ऐसा नहीं कि हाई स्कूल इंटर में नहीं पढ़े हो, हाँ मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, लेकिन मैं ये थोड़ा सा मान के चल रहा हूँ कि ये चीज़ आप हाई स्कूल इंटर में पढ़े हो। जैसे समान आवेश, जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, अगर इलेक्ट्रॉन को पास मिलाएं
तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दूर भगाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इसको दूर भगाएगा, है ना। सोच के देखिएगा ये ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हम यही प्रोटॉन और प्रोटॉन को, जो कि धनावेशित होता है, उनको पास लाएंगे तो वो भी एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं, ये तो हमने देखा। फिर एक और चीज देखा कि जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को पास ला रहे हैं तो ये एक दूसरे को भैया क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। और वही चीज यहां देख रहे हैं। चलो ऐसे कर लो, प्रोटॉन के पास अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स लाएं तो भी ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, यानी कि यह विपरीत आवेश देख रहे हैं हम। विपरीत, यहां पर विपरीत आवेश है और यहां पास समान आवेश है, एक समान है। अब इसकी बात हम करते हैं थोड़ी देर में। तो हम क्या देखें, देखो आवेश, आवेश को ऐसे ही परिभाषित कर सकते हैं कि आवेश की ही वजह से कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पे या कोई कण किसी दूसरे कण पे इलेक्ट्रोस्टैटिक विद्युत स्थितिकी बल या फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है। ठीक है, तो देखो क्या वजह है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं, क्या वजह है कि दो प्रोटॉन पास में लाए एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं, क्या वजह है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को पास लाए तो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। यही वजह को गुण बोला गया, प्रॉपर्टी बोली गई, और इसी प्रॉपर्टी को बोला गया आवेश। बात क्लियर हो गई? ठीक, चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। देखो बेटा, आवेश, आवेश को या तो कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, अगर कोई कहे भैया आवेश का मात्रक, यूनिट, आवेश का मात्रक, यूनिट क्या होगा? तो आवेश का यूनिट होगा कूलॉम। कूलॉम, ठीक। स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करेंगे आवेश को, और इसका मात्रक क्या होगा? कूलॉम। जैसे ऐसे समझो, ये मार्कर है, अगर इसको हम छोड़ दें तो ये जमीन पे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ गुण है जिसकी वजह से ये जमीन पे गिर नीचे चला जा रहा है, वह गुण इसका भार कहलाता है। वैसे ही वस्तु या कण का एक ऐसा गुण होता है जिसकी वजह से उस वस्तु या वो कण में विद्युतीय या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, या कह लें वह कण या वह वस्तु किसी आवेशित कण या आवेशित वस्तु पे बल लगाए या बल का अनुभव करे, उसी को ही आवेश कहते हैं भैया। और किससे प्रदर्शित करेंगे? स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का मतलब क्या होता है? कूलॉम। अब एक चीज और सुनिएगा, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज सुनो, इंपॉर्टेंट। एक इलेक्ट्रॉन पे, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा कितनी होगी? 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 कूलॉम। ये तो बेटा आवेश की मात्रा है। और आवेश की कोई कहे प्रकृति कैसी होगी इलेक्ट्रॉन पे, प्रकृति मतलब नेचर, तो वो होगा ऋण, ऋण आवेश। बात ध्यान समझते जाइए। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा, या एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होगी? 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19। और इस आवेश का प्रकृति, नेचर कैसा होगा? ऋण। ठीक है, अच्छा, तो हम लोग इसी जो 0.1 गुणे 10 की घात ऋण 19 कूलॉम आया है, इसी को बच्चा हम बोलते हैं स्मॉल ई। ध्यान रखिएगा, ई के ऊपर माइनस लगा दिया तो ये हो गया भैया इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बोलोगे। लेकिन अगर सिर्फ ई लिखा है तो इसे हम बोलेंगे बेटा मूल आवेश, मूल आवेश, जिसको एलिमेंट्री, एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं, एलिमेंट्री चार्ज, मूल आवेश। और इसका मान कितना होता है? 1.6 गुणे 10 की घात ऋण सॉरी, ऋण नहीं लगाएंगे अभी, आप को अभी हम बताते हैं। कहाँ गया मिटन्ना? मिटन्ना से मिटारा जाए, मिटर गया, ये भी मिटर गया। अच्छा, पेन ले लिया जाए। चलो, 10 की घात ऋण 19, फिर ले धन कर दो, ऋण 19 कूलॉम। कूलॉम को बेटा सी लिखा जा रहा है, यहाँ सी क्या है? कूलॉम है। चलो,
हाँ, तो ये देखा हमने कि एक इलेक्ट्रॉन कितनी आवेश की मात्रा लिया हुआ है, 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 कूलाम, या कह लीजिए इतना आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन के पास है। ठीक है, इसका नेचर क्या है, ऋण आवेश। चलो यहां, अच्छा इसको बेटा किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल ई से, एलिमेंट्री चार्ज। कोई पूछे भैया, ये भी आ चुका आपका, एलिमेंट्री चार्ज के मान कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की घात 19 कूलाम। ऋण, यहां ऋण होगा ना बेटा, अरे यार कहाँ मिटना, कहाँ गड़बड़ होता। चलो पेन, हाँ तो कहोगे सर ये क्या पढ़ा दिए, बचपन से तो ये सुनते आ रहे हैं, ऋण 10 की घात ऋण 19, ऐसे कर लो, हटाओ, ऋण 19 कूलाम। ठीक, अच्छा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा इतनी होती है, उसी तरह एक प्रोटॉन पे भी आवेश की मात्रा इतनी ही होती है, 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 कूलाम। लेकिन उसकी प्रकृति क्या होती है, धन आवेशित। क्यों धन आवेशित उसको बोला, क्यों ऋण आवेशित ऐसे बोला, इसको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक का जो भी गुण होगा दूसरा आवेश का उसके विपरीत गुण होगा, तो इसलिए एक को धनात्मक बोल दिया गया, एक को ऋणात्मक बोल दिया गया, इसमें और कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, चलो तो अब बात करते हैं बच्चा आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, जिसे कहते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। नोट करते जाइए भैया, आवेश 2 प्रकार के होंगे, पहला होगा भैया धनावेश, धनावेश, धनावेश मीन्स पॉजिटिव चार्ज, चलो देखो इससे पहले के लेक्चर में हमने आपको बताया था कि कभी भी परमाणु में अगर कोई चीज इधर उधर जा रही है तो कभी भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नहीं अपने परमाणु के बाहर निकलते हैं, वो अपने घर में बैठे होते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही है जो अपने परमाणु को छोड़ के इधर उधर भागता है। ठीक है, तो देखो अब हमें मान लो किसी वस्तु, कोई वस्तु है बेटा, ये मान लो कोई वस्तु है, इसको नाम दे दो, ये कोई ए वस्तु है, ए वस्तु है, वस्तु कह लीजिए, ऑब्जेक्ट कह लीजिए, सब्सटेंस कह लीजिए, जो आपको सही लगे वो आप इसको नाम दे दीजिए। अगर हमें इसे धनावेशित करना है, देखो बेटा सामान्य अवस्था में मैंने बताया था कि कोई भी तत्व परमाणु ये क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, कारण इनमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऋणावेश उतने ही प्रोटॉन होंगे यानी धनावेश, तो ऋण धन मिलकर 0 हो जाते हैं, न्यूट्रल। अब अगर मान लो कोई वस्तु, जैसे देखो ये वस्तु रखा है ए, ये इस वक्त क्या है भैया, एकदम विद्युत उदासीन है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। अब आप चाहते हैं इसको धनावेशित करना, तो अब देखो मेरे दिमाग में, हम लोग के दिमाग में क्या आता है कि धनावेशित करने का मतलब है कि इसको कोई पॉजिटिव चीज, कोई धन चीज दिया जाए, पॉजिटिव चीज दिया जाए। तो याद रखना बेटा पॉजिटिव चीज होता है सिर्फ और सिर्फ कौन, प्रोटॉन, और प्रोटॉन को ना दिया जा सकता है ना लिया जा सकता, वो परमाणु को छोड़ के बाहर नहीं निकलेगा। तो दिया लिया ये किसको जा सकता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन। अब इसको अगर धनावेशित करना है बेटा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे कि अंदर लाओगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन मोटे तौर पर समझने की समझिए, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है ना, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन बुरी चीज है, तो किसी वस्तु से जब बुरी चीज निकलेगी, बाहर निकलेगी, तो वो वस्तु क्या हो जाएगी, अच्छी होने लगेगी, यानी कि वो धनावेशित होने लगेगी। तो किसी भी वस्तु को धनावेशित करना है तो इलेक्ट्रॉन को उससे बाहर निकलो। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश की मात्रा कितनी होती है, जिसे ई बोलते हैं, 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 कूलाम, कितनी होती है आवेश की मात्रा एक। तो जब इस वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो यानी कि इस वस्तु से कितना चार्ज बाहर निकल गया, 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 कूलाम चार्ज बाहर निकल गया। और कैसा चार्ज बाहर निकला, निगेटिव चार्ज बाहर निकला। तो यह वस्तु कितनी पॉजिटिव चार्ज हुई होगी, तो इस वस्तु का अगर हम चार्ज क्यू बोलें तो यह हुई होगी बेटा ई के बराबर, यानी कि यह वस्तु कितनी चार्ज हुई, पॉजिटिव धनात्मक 10 की घात ऋण 19 कूलाम धन। समझे इस बात को, एक इलेक्ट्रॉन निकलने से वस्तु का चार्ज कितना हुआ, एक एलिमेंट्री चार्ज ई के बराबर, यानी कि 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 कूलाम। माइनस चार्ज निकलेगा तो इस वस्तु का चार्ज क्या हुआ, पॉजिटिव।
अब मान लो बच्चा एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिए बाहर, तो अब बताइए इस वस्तु पे कितना आवेश होगा। जब एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो बच्चा ये हुआ, जब एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो अब इस पे कितना चार्ज होगा। आप लिखेंगे +2 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 कूलाम। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, चलो आगे स्क्रीनशॉट ले लो तो इसी चीज को अच्छे से बताया जाए। चलो हाँ, तो देखो बच्चा, यही वो वस्तु है ए, बड़ा सुंदर सा वस्तु था ए, वस्तु, ऑब्जेक्ट, सब्सटेंस जो कहिए। इनसे अगर आप n, 1 2 3 4 5 6 ऐसे n जानते ही हो, n इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए, तो n इलेक्ट्रॉन पे आवेश की मात्रा कितनी हुई होगी बेटा? n गुणे 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 कूलाम। इतना आवेश आपने माइनस आवेश निकाल लिया, तो यह वस्तु कितनी धन आवेशित हुई होगी? तो वस्तु पे धन आवेश की मात्रा कितनी होगी भैया? इसी के बराबर n गुणे 10 की घात 1.6, मिटन्ना ले यार, मिटन्ना बहुत जरूरत पड़ रहा। हाँ, फिर पेन ले लें। 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 गुलाम। इस वस्तु पे आवेश आया। अब इस आवेश का बेटा प्रकृति क्या होगा? आवेश देखो, आवेश की प्रकृति क्या है? धन आवेश। क्यों? क्योंकि निकल कौन रहा है? इलेक्ट्रॉन बाहर। तो हम ये एक फॉर्मूला कह सकते हैं कि किसी वस्तु का, या वस्तु पे, ऐसे लिखो, वस्तु पे, फिर से मिटाओ, वस्तु पे आवेश की मात्रा कितनी होगी भैया? जिसे कैपिटल क्यू बोल लो, वो होगी NE। और यहां अभी प्लस आ रहा क्योंकि अभी हमने इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो E बराबर होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, अभी तक क्या बात कर रहे हैं? हमने धनावेश की बात किया, इसलिए Q बराबर धनावेश क्या हो गया? +NE। अब चलो बात करते हैं दूसरा आवेश का, दूसरा प्रकार ऋण आवेश, क्या कहते हैं? नेगेटिव चार्ज। ऋण आवेश को क्या बोलेंगे? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, हाँ समय। चलो अब देखो, किसी चीज को हमको ऋणावेशित करना, मान लो कोई वस्तु बी है, अब ए तो धनावेश हो गया, तो बी ले लिए वस्तु। चलो बच्चा, अब इसको हमको क्या करना है? इसको करना हमको ऋण आवेश। तो देखो, ऋण आवेशित करना है तो इसमें इलेक्ट्रॉन डालो अंदर। 1 इलेक्ट्रॉन डालोगे भैया तो इसके पास कितना आवेश आ जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश की प्रकृति क्या होती है? ऋण होता है, तो वस्तु भी क्या हो जाएगी? ऋण आवेशित हो जाएगी। 2 इलेक्ट्रॉन डालोगे भैया, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तो अब इस वस्तु पे कितना चार्ज आया? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। कैसा आएगा? धन या ऋण? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ऋण है, आप दे रहे हो वस्तु को, तो वस्तु भी ऋण आवेशित हो जाएगी। अगर आपने एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया, 3 इलेक्ट्रॉन मान लो एग्जाम्पल में दे दिया, तो अब बात करें वस्तु पर आवेश की मात्रा, Q। अब बेटा Q आवेश की मात्रा हो जाएगी, अभी भी अब जब 3 है ना, तो चलो 3E का मतलब, सारे बच्चे समझ रहे हैं, एलिमेंट्री चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। अच्छा, लेकिन आवेश की प्रकृति क्या होगी भैया? प्रकृति, इस आवेश की प्रकृति जो होगी वह कैसी होगी? ऋण, माइनस ऋण। यानी कि इस आवेश में बेटा, अगर आपसे पूछा जाए कितना चार्ज होगा, तो आप लिखेंगे ऋण 3E। ये 3 है, 3 कैसे हो गया गड़बड़? चलो 3E। ठीक, तो चलो अब, यानी कि अब हम क्या लिख सकते हैं? किसी आवेशित वस्तु पर आवेश की मात्रा क्या होगी भैया? लिखेंगे कैपिटल Q बराबर, अब प्लस माइनस लिख दो, NE।
प्लस माइनस का मतलब अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, n इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो प्लस हो जाएगा, n इलेक्ट्रॉन दे दिए तो माइनस हो जाएगा। यहां Q क्या है भैया? Q है आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा। यहां स्मॉल n क्या है? n है इलेक्ट्रॉन की संख्या। कौन से इलेक्ट्रॉन की संख्या? जो ली गई या दी गई। E क्या है भैया? E, यहां जो E है वो है एलिमेंट्री मूल आवेश। मूल आवेश, एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? मूल आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम। बात समझ में आई? तो ये सवाल बेटा ध्यान रखना है। इस पे हम अगला वीडियो जो होगा, इसके अगले वीडियो के बाद अगला मतलब चौथा वीडियो जो होगा उसमें हम बात करेंगे इस पे आए हुए आंकिक सवाल जो TG2 में, यूपीपीसीएल, यूपीआरबीएल में आ चुके हैं। चलो जल्दी से बात कर ले भैया। अब बात करते हैं बेटा प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश के गुण धर्म, आवेश के गुण। जल्दी से सुन लो, बहुत देखो ये चीज बेटा हाई स्कूल, देखो पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर ये मेरा है, ये चीजें आप इंटर हाई स्कूल में पढ़ चुके हो, ठीक है। हमें देखो ध्यान समझना, अभी हमें यही नहीं पढ़ना है, हमें बेटा पूरा पावर सिस्टम पढ़ना है, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, जनरेशन, पूरी इलेक्ट्रिक मशीन पढ़नी है, पूरा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है, पूरा इलेक्ट्रिकल पढ़ना है। तो इस चीज को ज्यादा इसमें डीप मत जाओ, ठीक है ना, थोड़ी बहुत बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। चलो भैया आवेश के गुण देखो। आवेश के महत्वपूर्ण 3 गुण की बात करते हैं। पहला, पेन चेंज कर लेते हैं, पहला गुण आवेश के योज्यता, योज्यता, इसको बेटा बोलते हैं एडिटिविटी का नियम। देखो बस समझना है, देखो ये नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु पे जितने भी चार्ज हैं, ठीक है, मान लो कोई वस्तु है, बना लेते तो ऐसे समझो, ये एक वस्तु भैया बहुत सुंदर सा वस्तु है, इसमें देखो यहाँ है +Q आवेश, यहाँ है -Q2 आवेश, यहाँ भैया -Q3 आवेश, यहाँ पर इस बिंदु पे है +Q4 आवेश और इस बिंदु पे है +Q5 आवेश। देखो ये एक वस्तु है, वस्तु पे कितने टोटल आवेश हैं? 5। तो अगर कोई कहे कि वस्तु पे कुल आवेश बताइए, कुल आवेश, आवेश, तो वस्तु का कुल आवेश जो होगा वो इन्हीं छोटे छोटे आवेशों का बीजगणितीय योग होगा। अब आप कहें सर ये बीजगणितीय योग क्या हुआ? तो बीजगणितीय योग करते समय हमें ध्यान रखना है कि धन आवेश है तो प्लस साइन लेंगे, ऋण आवेश है तो माइनस साइन लेंगे, और साइन के साथ, चिन्ह के साथ जोड़ना है। देखो जैसे Q1 प्लस, अब देखो यहां क्या आया, ऋण Q2, सबको जोड़ो लेकिन चिन्ह के साथ, ऋण Q3, फिर जोड़ो Q4, Q5। तो अब बेटा इस वस्तु पे कुल आवेश आया Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। समझ में आई बात? इसे कहते हैं बेटा आवेश की योज्यता, यानी कि एडिटिविटी। कहने का मतलब आवेश का बेटा ये नियम है कि आवेश योज्यता यानी कि एडिटिविटी नियम का पालन करता है। ये बात समझ गए? ठीक है, इस पे सवाल कराएंगे, ध्यान रखिएगा। पहले कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठाओ और फिर पूरे सवाल जितने आए हैं उसको सॉल्व करा देंगे, सिलेबस खत्म हो जाएगा ना इस तरह। ये नहीं बेटा कि बस सवाल ही सवाल कराते जाएं, कैसे हो रहा, मान लो सवाल बदल गया तो क्या करोगे? मुंह बना के बैठ जाओगे। चलो अगली प्रॉपर्टी है बेटा दूसरी, ये प्रॉपर्टी है अच्छा ये चीज तो जानते हो, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सिंपल चीज, इसको तो पढ़ना नहीं है। तो चलो आवेश के और प्रकार पढ़ते हैं। तो आवेश का दूसरा जो प्रकार है और वो है आवेश के प्रकार, जैसे कि आपका क्वांटाइजेशन भी आवेश के ही वो है, प्रॉपर्टी है, क्वांटीकरण जिसे बोलते हैं। हाँ, आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण, ये बेटा क्या कह रहा है? इसका मतलब देखो, जिसको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं, पढ़े हैं ना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जैसे ऊर्जा का कंजर्वेशन का नियम और आवेश का कंजर्वेशन क्या होता है। देखो मान लो बेटा ये
कोई वस्तु ए है, इसको आप ऋण आवेशित करना चाहते हो तो इलेक्ट्रॉन इसमें दोगे ना। मान लो एक इलेक्ट्रॉन आपने दे दिया, ये क्या हो गया, ऋण आवेशित हो गया। क्या हो गया, ऋण आवेशित हो गया। यही बात हुई, क्या हुआ भैया, ऋण आवेशित। अब आपको सर देखिए, देखो आवेश का संरक्षण का नियम ये कहता है कि ना ही हम आवेश को, चार्ज को ना ही हम बना सकते हैं और ना ही हम खत्म कर सकते हैं, ना उत्पन्न पैदा किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। अब आप कहेंगे सर ये देखिए, हमने तो इस वस्तु ए को क्या कर दिया, ऋण आवेशित कर दिया, हमने चार्ज तो बना लिया, लेकिन बेटा ध्यान देखो, इस इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं से तो निकाले होगे, किसी ना किसी वस्तु से तो निकाल के इसको दिए हो ना। तो इलेक्ट्रॉन को बस सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। अगर एक को ऋण आवेशित करोगे तो उतना ही दूसरा, अगर ये बी है तो उतना ही ये क्या हो जाएगा, धन आवेशित हो जाएगा। तो अगर एक ऋण आवेशित हुआ, यानी कि यहां पास अगर Q बराबर माइनस ई है Q1 और Q2, यहां पर Q1 क्या QA कर लीजिए और QB कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ई। अब अगर आप दोनों को जोड़ दो Q1 और Q2 को, तो आपको कितना मिलेगा आवेश, 0। ये यही कहना चाह रहा है। ठीक है, तो आवेश को ना ही खत्म किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, हम सिर्फ आवेश को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर सकते हैं, बस यही किया जा सकता है। एक को धन आवेशित करोगे बेटा तो कोई ना कोई ऋण आवेशित उतना ही हुआ होगा, जोड़ दो फिर 0। किसी को ऋण आवेशित किए होगे तो कोई उतना ही धन आवेशित हुआ होगा, जोड़ दोगे फिर 0। चलो अगला नियम, तीसरा नियम है इसका क्वांटीकरण का, क्वांटीकरण का नियम। नियम देखो, क्वांटीकरण का जो नियम है ना, बहुत ही कह लीजिए इंपॉर्टेंट भी है, और इसको समझने के लिए आप कुछ ऐसा समझिए, क्वांटीकरण क्या होगा कि हम विद्युत आवेश को ना, इलेक्ट्रिक चार्ज को अनिश्चित नंबरों में, संख्या में नहीं विभाजित कर सकते हैं। अब ऐसा समझो, सुनो बेटा, एग्जाम्पल से ही हमें समझ में आती चीजें। मान लो खूब अच्छे से लिखें, अब इसको लिखें बेटा, ये ऑब्जेक्ट, बहुत देर से हिंदी वस्तु वस्तु कर रहे हैं। अब मान लो ये ऑब्जेक्ट क्या है, ए है। समझो ध्यान से बेटा, क्वांटाइजेशन क्या होता है, क्वांटीकरण। इस ऑब्जेक्ट को अगर हमें धनाभिषित करना है तो इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं क्या, इससे भी कम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं क्या? या तो आप इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकालोगे, या निकालोगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे। क्या आधा इलेक्ट्रॉन निकल सकता है? नहीं ना। तो निकालोगे तो एक ही। अच्छा, एक निकाल दिए, फिर अगर कोई कहे और इलेक्ट्रॉन निकालो, तो क्या हम इसमें फिर आधा निकाल सकते? नहीं, निकालेंगे तो एक और निकालेंगे। कहने मतलब या तो इलेक्ट्रॉन एक निकाल सकते हैं, या दो, या तीन, या चार, या पांच, या छह, ऐसे। लेकिन कभी 0.5 इलेक्ट्रॉन निकालने को कोई कहे, 1.5 इलेक्ट्रॉन निकालने को कोई कहे, 2.3 इलेक्ट्रॉन निकालने को कहे, तो ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि हम इलेक्ट्रॉन जो है वह 1 2 3 4 5 6 निकाल सकते हैं, या इतने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। कभी दशमलव में इलेक्ट्रॉन ना निकाल सकते ना दे सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑब्जेक्ट जो है, अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो इस पे जो आवेश की मात्रा Q होगी ना बेटा, वह पहली चीज तो प्लस होगी, दूसरी चीज वह N होगी, और N ये E हो गया एलिमेंट्री चार्ज, 1.6 × 10⁻⁹। यहाँ N ये बताता है, N हरदम 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे ही ये क्या होगा, 4 5 6। N कभी भी N जो है वो 1.7 दशमलव में नहीं हो सकता बेटा। यही चीज क्वांटाइजेशन है, यानी कि चार्ज को हम अनिश्चित रूप में विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना, क्या याद रखना है कि किसी भी आवेश की मात्रा प्लस माइनस एन, एन हरदम 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, और एलिमेंट्री चार्ज ई, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, यही बात हुई क्वांटाइजेशन की। अब इसके बाद बेटा बात करते हैं हम, हाँ थोड़ा समय हो रहा है तो अब बात करेंगे, आवेश तो हो गया। अच्छा, अब धनावेश ऋणावेश भी समझ गए। चलो भैया, तो अब विद्युत धारा की बात करेंगे और कुछ ऐसी बात। अब बेटा हमारा अगला टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा, वैद्युत धारा। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझिएगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया
कि चालक में वैद्युत धारा किसकी वजह से प्रवाह होता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझिएगा। हमने वैद्युत धारा का ये भी सुना है कि वैद्युत धारा किसे कहते हैं? भैया आवेश प्रवाह के दर को ही इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है, वैद्युत धारा कहा जाता है। इसका मतलब ये है, देखो आवेश प्रवाह किसकी वजह से होगा? किसकी वजह से होगा? प्रोटॉन की वजह से। वो परमाणु से बाहर निकलेगा नहीं ना। आवेश आवेश ऋण आवेश किस पे बैठा है? इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश बैठा है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश का वाहक होता है। जैसे मूसक गणेश भगवान का वाहक है ना, है ना? तो जहां जहां चूहा जाएगा वहां गणेश भगवान जाएंगे। वैसे ही इलेक्ट्रॉन जहां जहां जाएगा उसके साथ आवेश भी जाएगा। कितना आवेश? ऋण 1.6 × 10 की घात ऋण 19 कूलम। इतना आवेश एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन का बेटा एक जगह से दूसरी जगह, इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह जाना ही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, और कुछ नहीं। क्लियर बात? इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह जाना ही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। इसकी बात हम अगले वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। अब आप अगले वीडियो में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, ईएमएफ और विभवांतर में क्या संबंध होता है। इसके बाद बेटा हम आ जाएंगे सिंपल सा वहीं ओम्स लॉ, केवीएल, केसीएल और डीसी सर्किट पे। ठीक है ना? ध्यान से, मैं फिर वही कह रहा हूं, जितना आराम से पढ़ेंगे सिलेबस उतनी जल्दी खत्म होगा और उतने ही अच्छे से आप समझेंगे। दिमाग को सिलेबस से दिमाग में सिलेबस जो है उसकी टेंशन निकाल दीजिए। मेरा काम है कंप्लीट कराना, आपका काम है डेली जो बताऊं उसको अच्छे से नोट्स बना के तैयार करिए। सिलेक्शन से कोई रोक नहीं पाएगा, बशर्ते इत्मीनान से और शांत चित्त होके पढ़िए। कूद फांद के ना पढ़िए कि हा हा करते हुए पढ़ रहे हैं, एकदम लड़ाई झगड़ा करते हुए नहीं, इत्मीनान से। ठीक है?